नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर की, और एक्सेल सॉफ्टवेयर में होम रिबन के बारे में बातचीत चल रही है। हम लोग आपको होम रिबन में उपस्थित विकल्पों की जानकारी दे रहे हैं। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले ग्रुप की तरफ। तो चलते हैं, अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में आपको ले चलता हूं और दिखाता हूं किस प्रकार से काम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर आज बात कर रहे हैं हम सेल्स की, सेल्स ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो सेल्स ग्रुप में हमारे पास तीन ऑप्शन है, इंसर्ट है, डिलीट है और फॉर्मेट है। तो इंसर्ट का मतलब होता है दोस्तों प्रवेश करना, यानी इनपुट कराना। डिलीट का मतलब होता है मिटाना, और फॉर्मेट में उसकी रूपरेखा का परिवर्तन करना। तो इंसर्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको विजिबल है। इंसर्ट सेल, अगर आप कोई एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट शीट रो, अगर आप एक इंसर्ट रो में शीट में रो इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट शीट कॉलम, अगर आप कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट शीट यानी अगर आप एक पूरी की पूरी शीट इंसर्ट करना चाहते हैं। उसी प्रकार से इनकी शॉर्टकट कमांड्स है। इंसर्ट सेल की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू। इंसर्ट शीट रो की शॉर्टकट कमांड है आपके सामने। यहाँ पर आप एक एक करके शीट की रो को भी इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट। इंसर्ट शीट को, अगर आपको शीट को इंसर्ट कराना है तो शिफ्ट प्लस F11 इसकी शॉर्टकट कमांड है। इसकी मदद से आप शीट को इंसर्ट करा पाएंगे। उसी प्रकार से अगर डिलीट की बात करूं तो यहाँ पर आप एक सेल डिलीट कर सकते हैं, एक रो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट सेल, एक सेल डिलीट करने की कंट्रोल के साथ माइनस का चिन्ह आपको प्रयोग करना पड़ेगा। आप एक कोई सेल डिलीट कर पाएंगे। आप कोई एक पंक्ति डिलीट कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्टिकुलर। आप कोई कॉलम डिलीट कर सकते हैं और आप कोई शीट डिलीट कर सकते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको आज समझाता हूं कि किस प्रकार से ये काम होगा। हमारे पास सपोज देयर एक बैलेंस शीट है, और यहाँ पर मैं इस जगह पर 4 नंबर पंक्ति और एक कॉलम में अपना कर्सर रख रहा हूं। मैंने यहाँ पर पॉइंटर रख दिया है और मैं यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने इंसर्ट सेल पर यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख पाएंगे एक सेल यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। मैं एक बार और आपको दिखाना चाहता हूँ, कंट्रोल Z दबाकर इंसर्ट सेल। एक सेल आपको इंसर्ट करना है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर इंसर्ट सेल पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो गया और वहाँ मौजूदा वैल्यूज वहाँ से रिमूव हो गई। मैं आपको एक नॉर्मल वे में समझाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ 45 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 55 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर 25 लिख दे रहा हूँ, और मैं इस जगह पर एक सेल इंसर्ट कराना चाहता हूँ। इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया, इंसर्ट सेल पर जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन सामने खुला। वो एक बैलेंस शीट बन चुकी थी, इसलिए दोस्तों काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर अब 4 विकल्प हैं आपके पास, यानी आप इस जगह पर एक सेल इंसर्ट कराना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सेल कहाँ जाए। मौजूदा सेल कहाँ जाए से तात्पर्य है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है। शिफ्ट सेल राइट, यानी यहाँ पर एक नया सेल आ जाए और मौजूदा सेल राइट तरफ शिफ्ट हो जाए। अगर आप यहाँ ओके करेंगे तो आप देखेंगे एक नया सेल तो यहाँ इंसर्ट हो गया, लेकिन मौजूदा सेल राइट तरफ शिफ्ट हो गया। मैं कंट्रोल Z दबा के अंडू कर ले रहा हूँ, दोबारा से आपको समझाता हूँ। इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया, इंसर्ट सेल, तो अब अगला ऑप्शन है शिफ्ट सेल डाउन, यानी इस जगह पर एक नया सेल इंसर्ट हो जाए लेकिन मौजूदा सेल कहाँ पे जाए, डाउन की तरफ। अगर मैंने डाउन का चुनाव किया, डाउन की तरफ हो जाएगा। एंटायर रो पर क्लिक करूंगा तो एक पूरी नई पंक्ति आ जाएगी। एंटायर कॉलम करूंगा तो एक पूरा कॉलम नहीं आ जाएगा। तो आप देखिए, शिफ्ट सेल डाउन पर क्लिक किया, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मौजूदा सेल एक नया इंसर्ट हो गया और मौजूदा सेल नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और वहां पर एक नया सेल इंसर्ट हो गया। जैसा कि मैंने आपको एक फिगर बताई थी अपनी पहली वीडियो में कि टोटल नंबर ऑफ सेल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पंक्ति होती है। तो 16,384 आपके कॉलम होते हैं, 10,48,576 आपकी पंक्तियां होती हैं, 17,17,98,69184 ये आपके सेल्स होते हैं। तो दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं, आप कोई भी सेल इंसर्ट करा लीजिए, कोई पंक्ति इंसर्ट करा लीजिए, कोई कॉलम इंसर्ट करा लीजिए, किसी भी प्रकार की एक्सेल शीट में उपस्थित ना कॉलम में ना ही पंक्ति में किसी भी आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब सपोज दैट कि हमारे पास 16,384 कॉलम है और हमने एक कॉलम नया इंसर्ट करा लिया तो 16,385 कॉलम होने चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे कॉलम 16,384 ही रहेंगे, बट लास्ट का कॉलम ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही पंक्ति के साथ है, अगर 10,48,576 पंक्ति है, एक नई पंक्ति ऐड करा लेते हैं तो 10,48,577 पंक्तियां नहीं होंगी। लास्ट वाली पंक्ति ऑटो रिमूव हो जाती है
और एक नई पंक्ति ऐड हो जाएगी। बैलेंस शीट में उपस्थित आंकड़ों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होती एक्सेल के सॉफ्टवेयर में। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट सेल पर मैंने क्लिक किया तो अब इसी जगह पर आप देख सकते हैं एंटायर रो पर मैं क्लिक होऊंगा तो आप देखेंगे इस जगह पर एक पूरी पंक्ति इंसर्ट हो गई। इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया, इंसर्ट शीट कॉलम पर मैंने क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एक पूरा का पूरा यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो गया। ई कॉलम के नीचे पहले देख सकते हैं डिजिट थी, लेकिन इंसर्ट कॉलम शीट कॉलम पर मैंने क्लिक किया तो एक पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट हो गया। ऐसे ही इंसर्ट शीट रो पर क्लिक करेंगे तो एक पंक्ति इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट शीट में, इंसर्ट सेल में आपकी शॉर्टकट कमांड भी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू से आप सेल इंसर्ट करेंगे। यानी अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने वही शॉर्टकट कमांड, वही ऑप्शंस खुलेंगे जो अभी हमने करे थे। तो ये तो बात थी दोस्तों इंसर्ट की। सेम ऐसा ही होता है डिलीट के लिए। डिलीट के लिए क्या प्रोसेस होगा, अब अगर आप इसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट पर क्लिक कीजिए। डिलीट सेल पर जैसे मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ माइनस का चिन्ह इसकी शॉर्टकट कमांड है। डिलीट सेल पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन खुला, डिलीट का डायलॉग बॉक्स। यानी अब जो इंसर्ट कराने में मौजूदा सेल राइट तरफ शिफ्ट हो रहा था तो डिलीट कराने में वो वापस आएगा, यानी शिफ्ट सेल होगा लेफ्ट की तरफ। और अप की तरफ अगर यहाँ से डिलीट हो गया तो ये 25 इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। और अगर मैं इसके नीचे कोई दूसरी डिजिट लिख दूं 44, तो आप देखिए अगर इस सेल को मैं यहाँ पर डिलीट करूंगा, डिलीट ऑप्शन पे चलते हैं, डिलीट करूंगा तो शिफ्ट सेल अप का अगर चुनाव करेंगे हम लोग ओके करते ही तो वो डिलीट हो जाएगा और मौजूदा सेल अप की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये बात थी। और अगर आप पंक्ति डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट में जाइए, शीट पर क्लिक करेंगे, डिलीट शीट रो, तो पूरी पंक्ति की डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल Z दबा रहा हूँ। अगर हम कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट शीट कॉलम, तो एक पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो गया जैसा कि आपको दिख रहा है। और अगर आप पूरी कंप्लीट शीट डिलीट करना चाहते हैं तो पूरी की पूरी शीट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये देखिए पूछ रहा है कि डेटा मैं आपका लॉस कर दूं, तो आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो पूरी शीट यहाँ पर डिलीट हो गई। कंट्रोल Z दबा दिया मैंने, शीट हमारी रिमूव हो चुकी है, शीट 1। और अगर इंसर्ट करने की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे की तरफ कभी हमारे पास एक शीट डिलीट कर दी है तो मौजूदा शीट यहाँ पर 2 रह गई हैं। और मैं कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू, तो बॉक्स खुला यहाँ पर। या फिर आप सिंगल क्लिक कर लीजिए, यहाँ से इंसर्ट पे जाइए और इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ नीचे की तरफ कि शीट 4 नाम से एक शीट ऐड हो गई है। मैं जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया, इंसर्ट शीट पर क्लिक किया तो शीट नीचे देखिए ऐड हो रही है, जिसकी शॉर्टकट कमांड भी आप लोगों को बताई है। शॉर्टकट कमांड होती है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 का चुनाव करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर शीटें ऐड हो रही हैं। जैसा कि देख सकते हैं शीट 11, 12, 13, 14 जितनी भी शीटें ऐड कराना चाहते हैं ऐड करा सकते हैं। मैक्सिमम इसकी शीट की लिमिट होती है, कंप्यूटर की मेमोरी के आधार पर आप 256 शीटों को ऐड करा सकते हैं एक बार में अपनी एक्सेल शीट में, यानी 256 पेजों को। और अधिकतम सीमा आपके कंप्यूटर की मेमोरी के आधार पर होती है। फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आप अपने सेल की हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। सेल की हाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेल ले लेता हूं मैं और इसकी मुझे हाइट बढ़ानी है तो रो हाइट पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आप अपने अनुसार कुछ डिजिट दे दीजिए, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हाइट इंक्रीज हुई है। फॉर्मेट में अगर आपको विड्थ बढ़ाना चाहते हैं कॉलम की तो कॉलम विड्थ का चुनाव करेंगे और आप यहाँ से 8 दे दीजिए या कुछ भी डिजिट दे दीजिए तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर और चौड़ा कर देता हूँ कि उससे आपको पता नहीं चल रहा होगा। मैं यहाँ पर 25 कर दे रहा हूँ तो आप यहाँ देखिए कॉलम चौड़ा हो गया, H कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई। तो यहाँ से हम अपने जो लेखन कार्य है, जो सेल का स्टाइल है, उसकी रूपरेखा में परिवर्तन कर सकते हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी में आप किसी भी पंक्ति को हाइड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड रो है तो आप देखिए अभी कौन से, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अभी हम हैं दोस्तों तीसरी पंक्ति पर और मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जा रहा हूँ, हाइड पे जा रहा हूँ और हाइड रो। हाइड रो पर जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं 3 नंबर जो रो है वो हाइड हो चुकी है। आप दोबारा से जाइए फॉर्मेट पे और अनहाइड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अनहाइड रो है तो यहाँ पर अनहाइड हो चुकी है, वापस आ गई। ऐसे ही आप किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, आप देखिए F कॉलम की तरफ फॉर्मेट पे गए, आप हाइड पर जाएंगे और आप यहाँ पर हाइड कॉलम कर दीजिए तो आपका कॉलम हाइड हो जाएगा। हाइड का मतलब है छुप जाएगा। और अनहाइड करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस है, आप यहाँ से अनहाइड कॉलम कर दिए तो वो वापस आ जाएगा। तो रीनेम शीट
में आप किसी भी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे शीट का जो डिफॉल्ट नेम होते हैं वो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 होते हैं, और आप यहाँ से रीनेम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आप अपना अज्जू टैग, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, तो शीट का नाम ये हो चुका है अज्जू टैग के नाम का। और आप किसी भी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। आप शीट 13 का नाम चेंज कर सकते हैं, शीट 12 का नाम चेंज कर सकते हैं। जिस भी शीट का आप नाम चेंज करना चाहते हैं उस शीट का नाम आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट पे मैंने दोबारा क्लिक किया। टैब कलर की बात करें तो ये जो नीचे शीटों के नाम आपको दिख रहे हैं ये टैब के कलर हैं, ये टैब कहलाते हैं, इसके कलर ऑप्शंस हैं आपके सामने। आप किसी भी शीट का टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए शीट 12 का कर दिया, शीट 11 का कर देता हूँ, आप ये देखिए टैब कलर ब्लू हो गया। शीट 10 का कर देता हूँ ग्रीन, तो टैब कलर ये आपका ग्रीन हो गया। तो ऐसे आप अपने शीट के टैब के कलर को चेंज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और इजीली वो शीट आपके लिए आइडेंटिफाई हो जाएगी कि कौन सी शीट कहां पर आपने काम किया है। मूव एंड कॉपी शीट का क्या मतलब है दोस्तों? मूव एंड कॉपी शीट का मतलब है आप लेखन कार्य को एक शीट से दूसरी शीट में ले जाने का काम कर सकते हैं। अपने लेखन कार्य को, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ कार्य कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ काम कर लिया और मैं इस कार्य को कॉपी करना चाहता हूँ किसी दूसरी शीट में। तो आपको फॉर्मेट पर क्लिक करना है, आप यहाँ पर मूव एंड कॉपी शीट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर उसको क्रिएट ए कॉपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे, और क्रिएट ए कॉपी के लिए मूव टू एंड का चुनाव कर लिया। कि कहने का मतलब यह है कि एक नई कॉपी क्रिएट हो जाए इसी नाम की, सेम टू सेम, आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको ओके का चुनाव करूंगा तो आप देखेंगे शीट नंबर नीचे देख सकते हैं शीट 9 ब्रैकेट में 2 लिखा है, यानी एक काम तो हमारा शीट 9 में सेम हो रखा है, मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं, और एक सिमिलर कॉपी शीट 9 ब्रैकेट 2 के नाम से यहाँ पर तैयार हो गई है। यानी आप अपनी किसी भी बैलेंस शीट की सेम टू सेम कॉपी यानी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। मूव से क्या तात्पर्य है? मूव से तात्पर्य है जैसे आप शीट 6 पर हैं, शीट 6 पर है, मूव पर क्लिक करेंगे तो बस आप ये मूव कर सकते हैं कि आपका जो 6 नंबर का शीट है वो किस अन्य शीट से पहले या किस अन्य शीट के बाद में चला जाए। तो आप चाहते हैं कि इस पर बिफोर शीट, शीट नंबर 10 से पहले, अभी कहाँ है शीट नंबर 5 से पहले है शीट नंबर 6, लेकिन आप चाहते हैं कि वो शीट नंबर 10 से पहले चला जाए, तो शीट 10 का चुनाव करके ओके पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख पाएंगे शीट नंबर 10 से जस्ट पहले शीट नंबर 6 पहुंच गया। तो मूव करने का मतलब है कि आप अपनी किसी भी शीट को मूव कर सकते हैं किसी भी अन्य शीट से पहले या उसके बाद में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटेक्ट शीट यहाँ पर ऑप्शन है। प्रोटेक्ट शीट मतलब आप अपने किसी भी बैलेंस शीट को प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, यानी रीड ओनली मोड में बदल सकते हैं। पर्टिकुलर एरिया को भी रीड ओनली मोड में कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से होगा। आप फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, प्रोटेक्ट शीट का चुनाव कीजिए, तो उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा आपसे, आप यहाँ पर पासवर्ड दे दीजिए। मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया। दोबारा एक बार ओके करूंगा तो ये दोबारा मुझसे री एंटर पासवर्ड बोलेगा, तो मैं यहाँ पर दोबारा पासवर्ड दे दे रहा हूँ और मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे अब हमारी जो शीट है, बैलेंस शीट है, वो हो चुकी है प्रोटेक्टेड, यानी ओनली रीड ओनली मोड में। ये केवल बैलेंस शीट अब पढ़ने योग्य है, आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। आप ऊपर देख सकते हैं सभी प्रकार के जो टैब हैं वो डिसेबल हो चुके हैं। किसके लिए? एक नए यूजर के लिए। आप लेखन कार्य को केवल पढ़ पाओगे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाओगे। अगर आपको परिवर्तन करना है तो आपको पासवर्ड पता होना जरूरी है। आप चलिए फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे तो आपसे मांगा जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड जो आपने डाला है वो यहाँ पर डालिए और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे और अब आप इस पर भली भांति कार्य कर सकते हो। तो यानी आप अपने बैलेंस शीट को रीड ओनली मोड में बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट में प्रोटेक्ट शीट की मदद से। और आप ये देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है लॉक सेल का, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूं कि लॉक सेल ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके एक्सेल शीट में मौजूद सभी सेल लॉक होते हैं पहले से ही। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं आप सभी सेल्स, आपके जो बैलेंस शीट में सेल्स हैं वो ऑलरेडी लॉक होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेल की ऑलरेडी ये येलो कलर का सिंबल आपको दिख रहा है, यानी ये कह रहा है कि ये सभी सेल लॉक है। आप कुछ सेलों को अनलॉक भी कर सकते हैं और उसके आधार पर पासवर्ड भी लगा पाएंगे। जैसे मैं इतने एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूं अपनी बैलेंस शीट में और इन सेल्स को यहां से फॉर्मेट पे क्लिक करके अनलॉक सेल पर क्लिक करूंगा तो ये सेल क्या हो गए? अनलॉक हो गए। अनलॉक हो गए मेरे लिए। तो अब मैं पासवर्ड लगाता हूं प्रोटेक्ट शीट, तो ये मुझसे पूछ रहा है, आप देख सकते हैं पासवर्ड देने से पहले मैं पासवर्ड दे रहा हूं 1 2 3 4
आप ये पूछ रहा है कि आप पासवर्ड किस यूजर को अलाउ करना चाहते हो, लॉक सेल को या अनलॉक सेल को। अनलॉक सेल यानी मैंने जो अनलॉक करे हैं उन सेल्स को, या लॉक सेल्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट, यानी कौन काम करे कौन काम ना करे। ठीक है, तो अब यहाँ से इस एरो को हटा दीजिए, अनलॉक सेल्स पर काम करेगा, अलाउ कर दिया मैंने और मैं इसको ओके करता हूँ। पासवर्ड दोबारा दे रहा हूँ 1 2 3 4 और ओके करूंगा। तो आप देखेंगे अब आप जहाँ काम कर पा रहे हैं वो है आपके ये वाला एरिया, सिर्फ बीच वाला एरिया में आप काम कर पाओगे। अब चेंजेस में नंबर इनपुट करा देता हूँ, देखिए जितना सेल आपने सिलेक्ट किया था केवल आप उसी में काम कर पाओगे और किसी एरिया में आप काम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने वह सेल को अनलॉक किया था, बाकी सभी सेल लॉक हैं और लॉक सेल में लगा है पासवर्ड। जैसे कि अब मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं इस एरिया में क्लिक कर रहा हूं तो नहीं हो रहा, राइट हैंड साइड इस एरिया में क्लिक कर रहा हूं तो नहीं हो रहा। मैं एरो की मदद से लेफ्ट राइट जाने की कोशिश कर रहा हूं, देख सकते हो मैं केवल राइट एरो प्रेस कर रहा हूं तो ये इस एरिया के अलावा कहीं नहीं जाएगा, केवल इसी एरिया में काम होगा। इसके बाद आपको प्रोटेक्ट करना है तो क्लिक कीजिए, पासवर्ड दीजिए 1 2 3 4, ओके कर दीजिए। अब आप किसी भी सेल में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद है फॉर्मेट सेल। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट सेल पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, फॉर्मेट सेल का डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, मैंने आपको बारे में बताया है और मैं आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। नंबर टैब के बारे में, नंबर टैब की पिछली वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना दी है। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों किसी भी प्रकार का सुझाव या कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर दूंगा। ऐसे ही एक्सेल की मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।